जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी प्रॉपर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं 60,244 वैकेंसीज के सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। अब आपके जो जेटीसी की डेट थी 17 जून से प्रारंभ होने वाले थे, तो कई ऐसे मेरे भाई हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, जो हमारे संपर्क में हैं। उनका लगातार एक ही प्रश्न रहा है कि क्या सर जेटीसी की डेट बढ़ सकती है आगे, या जेटीसी उसी डेट में होगी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे सभी साथियों का, जबकि पहले से डेट फिक्स है कि 17 जून से आपके जेटीसी प्रारंभ होंगे और 30 दिन का जेटीसी होता है, मतलब 1 महीने का जेटीसी होता है। उसके बाद आरटीसी आपकी होती है, और जहाँ जेटीसी होती है वहाँ आपकी आरटीसी नहीं होती है। आपकी आरटीसी जो 9 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, पहले 6 महीने की होती थी, अब वो 9 महीने की है। वो आपके दूसरे जनपद में होती है। जहाँ जेटीसी होती है वहाँ आपकी आरटीसी नहीं होती है, ठीक है। दूसरे जनपद में फिर आपकी आरटीसी 9 महीने की कराई जाती है। ये जो 1 महीने का जेटीसी होता है, इसमें आपकी जो आवश्यक चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू ट्रेनिंग, रिलेटेड टू योर यूनिफ़ॉर्म, और भी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें अपडेट की जाती हैं। वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ताकि आप 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए मेंटली रूप से, फिज़िकली आप स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है। आपको कोई समस्या जब आप ट्रेनिंग पे जाएँ तो वहाँ उत्पन्न ना हो। अब हम बात पे आते हैं जेटीसी की, जो 17 जून से आपकी जेटीसी है। तो आपकी डेट चेंज नहीं होने वाली है, आपकी चेंज डेट नहीं होगी। आपकी जो ट्रेनिंग होगी जेटीसी की, वो 17 जून से ही होगी, क्योंकि ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी नोटिसेज जारी हो चुकी हैं। और उसमें आपकी ट्रेनिंग जो जेटीसी है 1 महीने का पूरा, उसका क्या होता है, शेड्यूल आ चुका है कि आपके क्या-क्या होने हैं, किस तरीके से होने हैं, सुबह में क्या होगा, शाम में क्या होगा, ठीक है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और आपके सारी चीज़ें अपडेट है। रोल कॉल क्या कब होगा, उस नोटिस में है। इसका मतलब ये है कि आपकी जेटीसी की डेट चेंज नहीं होगी, 17 जून से ही आपकी जेटीसी होगी। तो आप मेंटली रूप से तैयार रहेंगे। और एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ था कि वो कॉल लेटर को लेकर के, ठीक है, जॉइनिंग लेटर को लेकर। तो हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था यार, मुझे तो याद है पूरा कि मुझे जॉइनिंग लेटर नहीं मिली थी। वो एक जेटीसी लिस्ट आती है, और जेटीसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ज़िले आवंटित होते हैं, और आपको डेट एक आती है नोटिस के थ्रू, डेट भी आती है कि इस डेट से आपकी जेटीसी प्रारंभ है। और उसी डेट पे आपको अपने आपके जो जनपद आवंटित होते हैं जेटीसी के लिए, वहाँ आपको आमद करानी पड़ती है उस डेट्स में, ठीक है। वैसे 1 महीना की पूरा प्रक्रिया होता है, ठीक है। 1 महीने यही आमद की प्रक्रिया चलती रहती है, आगे पीछे हो सकता है 2 दिन 4 दिन, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आमद में। और आपको मैं एक सलाह दूँगा, मेरे आप सभी छोटे भाई अगर सिलेक्टेड हैं, ठीक है, तो आप सिलेक्ट होके जाने के बाद जिस डेट में आपकी आमद की डेट हो, उसी डेट में आमद कराइएगा, तो सही रहता है। एक साथ सारी चीज़ें होती हैं, आप पीछे नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10 दिन बाद लेट जॉइनिंग करते हैं, तो आपको 10 दिन का वेतन, आप सैलरी पहले तो पीछे हो जाते हैं, 10 दिन की आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। जो जिस डेट से आमद कराता है, उसको उस डेट से सैलरी मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप पूरा कोशिश करिएगा कि जिस डेट में आपको डेट मिली हो आमद की, उसी डेट में आमद कराइएगा। और 9 महीने आरटीसी और 1 महीने जेटीसी, 10 महीने पूरे एन्जॉय करिएगा। ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आता है, आप पूरे बिल्कुल फुल एन्जॉय करेंगे। ट्रेनिंग में सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी कठिनाइयाँ भी होती हैं, एन्जॉयमेंट भी होती है, आपके स्टडी प्लान भी होते हैं उसमें, और सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आप सभी लोगों को इस जर्नी के लिए शुभकामनाएँ हैं, और आप बिल्कुल मस्त होकर के ट्रेनिंग करिए, और अच्छे ट्रेंड होकर के बिल्कुल आइए। आई होप आप सभी साथी समझ गए होंगे, जेटीसी डेट आपकी फिक्स है। थैंक यू सो मच।